Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Sana Iram and you are watching Sana English Classes. So guys, आज हम जानने वाले हैं बेसिक से मॉडल वर्ब्स। जी हाँ गाइज, मैं आप लोगों को बेसिक से लेकर एडवांस तक इन मॉडल वर्ब्स के सारे यूसेस बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अच्छा, मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं, इन्हें हम कैसे यूज़ करते हैं, हमें यूज़ करना क्यों ज़रूरी है, चलिए वो भी जान लेते हैं। मॉडल वर्ब्स जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड का इस्तेमाल हम स्पोकन इंग्लिश में करते हैं ताकि हम अपनी बातें जैसे एबिलिटी, योग्यता, पॉसिबिलिटी, संभावना, परमिशन, अनुमति, नेसेसिटी, ज़रूरत या एडवाइस, सलाह आसानी से व्यक्त कर सकें। ये वर्ब्स हमें बिना ज़्यादा शब्दों का प्रयोग किए अपनी बात पोलाइटली या क्लियरली कहने में मदद करती है। मॉडल वर्ब्स इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये कम्युनिकेशन को सिंपल और इफ़ेक्टिव बनाते हैं। स्पोकन इंग्लिश में ये बहुत यूज़फुल होते हैं ताकि हम अपनी बातों को संक्षेप में और सही तरीके से व्यक्त कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं इन सारे मॉडल वर्ब्स के यूसेज। सो लेट्स बिगिन। सो हमारा पहला मॉडल वर्ब है कैन। कैन। द वर्ड कैन इन इंग्लिश इज़ यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी। जो कैन शब्द है हम इंग्लिश में उसे यूज़ करते हैं एक्सप्रेस यानी जताने के लिए, एबिलिटी क्षमता बताने के लिए, पॉसिबिलिटी संभावना बताने के लिए और परमिशन अनुमति बताने के लिए, अनुमति देना या लेना, उसके लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए जानते हैं। पहला हम यूज़ करेंगे कैन का एबिलिटी बताने के लिए, क्षमता बताने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं तैर सकती हूँ, मैं तैर सकती हूँ। तो यहाँ पर हम बोलेंगे आई कैन स्विम। आई कैन स्विम, मैं तैर सकती हूँ, मुझ में क्षमता है कि मैं तैर सकती हूँ। तो ये क्या है, एबिलिटी शो कर रहा है, तो वहाँ पर हम कैन यूज़ करते हैं। आई कैन स्विम। वह अंग्रेजी बोल सकती है, उसके अंदर क्षमता है, वह बोल सकती है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे शी कैन स्पीक इंग्लिश। शी कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकती है। मैं स्वादिष्ट खाना बना सकती हूँ। आई कैन कुक डिलीशियस फूड। आई कैन कुक डिलीशियस फूड, मैं स्वादिष्ट खाना बना सकती हूँ। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पॉसिबिलिटी संभावना की, कि हाँ ये चीज़ संभव हो सकता है, तो उसमें भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। हम कल जा सकते हैं, वी कैन गो टुमारो। इसमें क्या है, संभावना की बात हो रही है कि हाँ कल हम जा सकते हैं, ये संभव हो सकता है, तो हम कल जा सकते हैं, वी कैन गो टुमारो। यहाँ पर एक और हम देखते हैं कैन को यूज़ करते हैं तो उसमें हम परमिशन में भी कैन का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें किसी को अनुमति देना होता है या किसी से अनुमति लेना होता है तो हम कैन इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या मैं अब जा सकता हूँ, कैन आई लीव नाउ। ये क्या है, हम अनुमति मांग रहे हैं तो उसके लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। और अनुमति मांगने के साथ साथ अनुमति देने के लिए भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। यू कैन लीव नाउ, आप अब जा सकते हैं, यू कैन लीव नाउ। यहाँ पर भी हम परमिशन मांग रहे हैं, क्या मैं तुम्हारी किताब ले सकता हूँ, कैन आई बोरो योर बुक। कैन आई बोरो योर बुक। अब हम जानेंगे कुड के बारे में। इसे कुल्ड नहीं बोलते हैं, कुड बोलते हैं, एल साइलेंट होता है, कुड। पहला जो यूज़ है हम कुड का करते हैं वो भूतकाल की क्षमता बताने के लिए करते हैं, पास्ट एबिलिटी बताने के लिए। जैसे जब मैं छोटा था तब मैं तेज़ दौड़ सकता था। आई कुड रन फास्ट when I was younger. I could run fast when I was younger. जब मैं छोटा था तब मैं तेज़ दौड़ सकता था। वह मुझे बता सकता था, He could have told me. He could have told me. वह सुंदर गा सकती थी। ये क्या है, पास्ट एबिलिटी है, वह सुंदर गा सकती थी। She could sing beautifully. She could sing beautifully. यानी जब वो गाना गा रही थी तो वो और सुंदर गा सकती थी, बहुत ही अच्छे से गा सकती थी, पर उसने गाया नहीं। तब हम बोलेंगे शी कुड सिंग ब्यूटिफुली, वह सुंदर गा सकती थी। वे देर से आए, वे पहले भी आ सकते थे, वे पहले आ सकते थे। दे कुड हैव कम अर्लियर। दे कुड हैव कम अर्लियर, वे पहले आ सकते थे। अब हम कुड का इस्तेमाल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं, मतलब विनम्र अनुरोध। जब हम किसी से प्यार से कुछ बोलते हैं, कुछ मांगते हैं या कुछ बोलते हैं तो उसके लिए भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कुड यू हेल्प मी प्लीज़। कुड यू हेल्प मी प्लीज़।
अगर हम किसी से मदद मांगने के लिए कुड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एक पोलाइट वे होता है, विनम्र अनुरोध होता है, विनम्र तरीका होता है बात करने का, बोलने का, इसीलिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी प्लीज़? क्या आप दरवाजे खोल सकते हैं? मेरे हाथ भरे हुए हैं, यानी मेरे हाथ व्यस्त हैं। कुड यू ओपन द डोर? माई हैंड्स आर फुल। कुड यू ओपन द डोर? माई हैंड्स आर फुल। क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हैं? मेरे हाथ व्यस्त हैं। कुड का इस्तेमाल हम पॉसिबिलिटीज़ इन हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में करते हैं, यानी काल्पनिक स्थिति में जब संभावना होती है। जैसे अगर मेरे पास ज़्यादा समय होता तो मैं काम पूरा कर सकता था। ये क्या है? पॉसिबिलिटीज़ है इन हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अगर मेरे पास समय होता तो मैं इस काम को पूरा कर सकता था। इफ़ आई हैड मोर टाइम, मेरे पास ज़्यादा समय होता। आई कुड फिनिश द वर्क। अगर मेरे पास ज़्यादा समय होता तो मैं यह काम पूरा कर सकता था। इफ़ आई हैड मोर टाइम, आई कुड फिनिश द वर्क। अगर मेरे पास और पैसे होते, ये काल्पनिक स्थिति है, मेरे पास और पैसे थे नहीं। अगर होते तो मैं कार खरीद सकता था। इफ़ आई हैड मोर मनी, आई कुड बाई अ कार। इफ़ आई हैड मोर मनी, आई कुड बाई अ कार। वह अभी ऑफिस में हो सकती है। क्या ये काल्पनिक स्थिति है? हाँ, ये काल्पनिक स्थिति है। मैं कल्पना कर रही हूँ कि हो सकता है, संभव है कि वह अभी ऑफिस में हो सकती है। तो यहाँ पर भी हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम पास्ट में ही कुड का इस्तेमाल करें। शी कुड बी एट द ऑफिस नाउ। वह अभी ऑफिस में हो सकती है। शी कुड बी एट द ऑफिस नाउ। अगर मेरे पास समय होता तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। आई कुड हेल्प यू इफ़ आई हैड टाइम। अगर मेरे पास समय होता, मेरे पास समय है नहीं, अगर मेरे पास समय होता तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। आई कुड हेल्प यू इफ़ आई हैड टाइम। हम विल भी यूज़ करते हैं मॉडल वर्ब्स में, फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए, भविष्यवाणियाँ करने के लिए। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट वी बिलीव विल हैपन इन द फ्यूचर। जब हम बात करते हैं कि मुझे भरोसा है कि ये फ्यूचर में ज़रूर होगा, तब हम वहाँ पर विल बी का यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे वह एक दिन प्रसिद्ध होगा, यानी हमें भरोसा है कि वह एक दिन प्रसिद्ध होगा, तो वहाँ पर हम बोलेंगे ही विल बी फेमस वन डे। ही विल बी फेमस वन डे। वह एक दिन प्रसिद्ध होगा। वह जल्द ही डॉक्टर होगी, यानी वह जल्द ही डॉक्टर बनेगी। शी विल बी अ डॉक्टर सून। शी विल बी अ डॉक्टर सून। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, यानी ऐसा हो सकता है, हमें ये यकीन है। वह मदद करके खुश होगी। मुझे पता है कि वह मदद करके खुश होगी, मुझे भरोसा है। शी विल बी हैप्पी टू हेल्प। शी विल बी हैप्पी टू हेल्प। हम विल बी का यूज़ करते हैं सेकंड तरीके से, फ्यूचर प्लान्स और अरेंजमेंट्स। हम विल बी का यूज़ भविष्य की योजनाएं या व्यवस्थाएं बताने के लिए भी करते हैं। भविष्य में पहले से तय या निर्धारित घटनाओं के बारे में बात करने के लिए हम विल बी का यूज़ करते हैं। वे कल बैठक में शामिल होंगे। ये क्या है? भविष्य की योजनाएं हैं जो हमने व्यवस्था की है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वे कल बैठक में शामिल होंगे। तो हम बोलेंगे दे विल बी अटेंडिंग द मीटिंग टुमारो। दे विल बी अटेंडिंग द मीटिंग टुमारो। वे कल बैठक में शामिल होंगे। हम कल यात्रा कर रहे होंगे, ये हमारा फ्यूचर प्लान है, हमने इसे अरेंज किया है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे हम कल यात्रा कर रहे होंगे। वे विल बी ट्रैवलिंग टुमारो। वे विल बी ट्रैवलिंग टुमारो। हम कल यात्रा कर रहे होंगे। मैं अगले हफ्ते डॉक्टर के पास जाऊंगा। ये क्या है? फ्यूचर प्लान करके रखा है मैंने कि मैं अगले हफ्ते डॉक्टर के पास जाऊंगा। आई विल बी गोइंग टू द डॉक्टर नेक्स्ट वीक। मैं अगले हफ्ते डॉक्टर के पास जाऊंगी या जाऊंगा। आई विल बी गोइंग टू द डॉक्टर नेक्स्ट वीक। हम कल शादी में शामिल होंगे। वे विल बी अटेंडिंग द वेडिंग टुमारो। वे विल बी अटेंडिंग द वेडिंग टुमारो। हम कल शादी में शामिल होंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में भी हम विल बी का यूज़ करते हैं, भविष्य में जारी क्रिया जिसे हम बोलते हैं। भविष्य में किसी खास समय पर जारी रहने वाली क्रिया को व्यक्त करने के लिए हम विल बी का यूज़ करते हैं। जैसे शाम 5 बजे मैं पढ़ाई कर रहा होऊंगा, यानी शाम 5 बजे मैं पढ़ाई कर रहा होऊंगा। ये फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। At 5 PM I will be studying. At 5 PM I will be studying. कल इस समय मैं काम कर रहा होऊंगा। At this time tomorrow I will be working. At this time tomorrow I will be working. जब तुम आओगे वह सो रही होगी।
यार मैं कल आता हूँ। अरे यार तुम कल आओगे तो वो सो रही होगी। तो ये क्या हुआ, फ्यूचर की बात हो रही है कि वो सो रही होगी जब तुम आओगे। शी विल बी स्लीपिंग व्हेन यू अराइव। शी विल बी स्लीपिंग व्हेन यू अराइव। विनम्र अनुरोध या प्रस्ताव, पोलाइट रिक्वेस्ट जब हम करते हैं या ऑफ़र देते हैं किसी को पोलाइट वे से, तो वहाँ पर भी हम विल बी का यूज़ करते हैं। विनम्रता से किसी चीज़ की मांग करना या सहायता की पेशकश करने के लिए हम विल बी का यूज़ करते हैं। जैसे, क्या आप हमारे साथ रात के खाने में शामिल होंगे। ये क्या कर रहे हैं, हम एक पोलाइट ऑफ़र दे रहे हैं उन्हें कि क्या आप हमारे साथ रात के खाने में शामिल होंगे। विल यू बी ज्वाइनिंग अस फॉर डिनर। क्या आप हमारे साथ रात के खाने में शामिल होंगे। विल यू बी ज्वाइनिंग अस फॉर डिनर। क्या आप पूरे कार्यक्रम के लिए रुकेंगे। यहाँ पर एक अनुरोध भी हो जा रहा है और पूछना भी हो जा रहा है, मगर ये पोलाइट वे है, तो हम पूछते हैं क्या आप पूरे कार्यक्रम के लिए रुकेंगे। विल यू बी स्टेइंग फॉर द एंटायर इवेंट। विल यू बी स्टेइंग फॉर द एंटायर इवेंट। अब हम यूज़ करेंगे वुड का। वुड को भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। ये भी एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है वुड। क्या आप मेरी मदद करेंगे, वुड यू हेल्प मी। क्या आप खिड़की खोलने का कष्ट करेंगे, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो। क्या आप खिड़की खोलने का कष्ट करेंगे। हम वुड का इस्तेमाल ऑफ़र और इन्विटेशंस के लिए भी करते हैं, प्रस्ताव या निमंत्रण के लिए। क्या आप चाय लेना चाहेंगे, हम एक तरीके से ऑफ़र कर रहे हैं, क्या आप चाय लेना चाहेंगे। वुड यू लाइक सम टी। वुड यू लाइक सम टी। क्या आप चाय लेना चाहेंगे। क्या आप हमारे साथ रात के खाने में शामिल होना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस फॉर डिनर। वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस फॉर डिनर। क्या आप हमारे साथ रात के खाने में शामिल होना चाहेंगे। अगर मेरे पास पैसे होते, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, काल्पनिक स्थितियाँ। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक कार खरीदता। मेरे पास पैसे हैं नहीं, पर अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक कार खरीदता। इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय अ कार। वुड का इस्तेमाल हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन में करते हैं, काल्पनिक स्थितियाँ बताने के लिए। इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय अ कार। अगर मैं अमीर होता तो मैं पूरी दुनिया की सैर करता। इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। आई वर रिच, आई के साथ वॉज लगता है तो यहाँ पर वर क्यों लगाया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, काल्पनिक स्थिति, और जब भी हम काल्पनिक स्थिति के बारे में बात करते हैं तो हम वहाँ पर आई के साथ या यू के साथ या ही शी इट किसी भी चीज़ के साथ वर लगाते हैं, न कि वॉज। ये रूल है। जैसे काल्पनिक स्थितियों के बारे में बात हो रहा है तो यहाँ पर हम आई के साथ वर लगाएंगे। अगर मैं अमीर होता, मैं अमीर हूँ नहीं, पर अगर मैं अमीर होता तो मैं पूरी दुनिया की सैर करता। इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। हम वुड का इस्तेमाल प्रेफरेंसेस के लिए भी करते हैं, यानी पसंद बताने के लिए भी करते हैं। मैं आज रात घर पर रहना पसंद करूँगा। आई वुड रादर स्टे होम टुनाइट, यानी बाहर जाने के बजाय घर पर रहना पसंद करूँगा। यहाँ पर हम अपनी पसंद बता रहे हैं। मैं आज रात घर पर रहना पसंद करूँगा। आई वुड रादर स्टे होम टुनाइट। मैं चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करूँगा। आई वुड प्रेफर कॉफ़ी ओवर टी, यानी मैं चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करती हूँ या करूँगी। तो यहाँ पर हम बोलेंगे आई वुड प्रेफर कॉफ़ी ओवर टी, यानी मैं चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करूँगी। पास्ट हैबिट्स के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, पुरानी आदतों के बारे में भी जब हम बताते हैं तो वहाँ पर हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे, जब मैं छोटा था मैं हर दिन फुटबॉल खेलता था। When I was young I would play football every day. जब मैं छोटा था मैं हर दिन फुटबॉल खेलता था। When I was young I would play football every day. हम would का इस्तेमाल कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ भी करते हैं, यानी शर्त वाले वाक्य। अगर मैंने और मेहनत से पढ़ाई की होती तो मैं परीक्षा पास कर लेती। If I had studied harder I would have passed the exam. ये कंडीशन था कि मैंने अगर और अच्छे से पढ़ाई की होती, जो कि मैंने नहीं की, तो मैं पास हो जाती, परीक्षा पास कर लेती। If I had studied harder I would have passed the exam. अगर मुझे जवाब पता होता तो मैं तुम्हें बता देता। यार मुझे जवाब पता ही नहीं था, अगर मुझे जवाब पता होता तो मैं तुम्हें ज़रूर बता देता। If I knew the answer I would tell you. If I knew the answer I would tell you. पर शर्त है ये कि मुझे पता ही नहीं था। अगर मैं अमीर होती तो पूरी दुनिया की सैर करती। If I were rich
आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। अगर मैं अमीर होती तो मैं पूरी दुनिया की सैर करती। इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। अगर मैं अमीर होती तो ये भी क्या है, शर्त वाले वाक्य हैं, कल्पना करने वाले हैं, इसीलिए आई के साथ यहाँ भी वर्ड लगाया है मैंने। मैं हूँ नहीं, पर अगर होती तो ऐसे जगहों पर भी हम आई के साथ वर्ड यूज़ करेंगे, ना कि वॉज। अब हम जानेंगे शैल का यूज़। शैल को हम बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, हम ज़्यादातर विल का इस्तेमाल करते हैं। शैल बहुत ही कम यूज़ होता है रेयर कंडीशंस में, पर शैल का भी इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए जानते हैं कहाँ कहाँ हमें शैल को इस्तेमाल करना है और किस लिए ये ज़रूरी हैं। जैसे जब हम प्रस्ताव या सुझाव देते हैं, ऑफ़र देते हैं या सजेशन देते हैं, तो वहाँ पर हम शैल का यूज़ करते हैं। क्या मैं दरवाज़ा खोलूँ? शैल आई ओपन द डोर? शैल एक फॉर्मल वे होता है कहने का, इसीलिए हम शैल का इस्तेमाल ज़्यादातर फॉर्मल जगहों पर करते हैं। इनफॉर्मल में आप अपने दोस्तों से, भाइयों से, किसी से भी विल का इस्तेमाल कर लेते हैं, पर जब हम फॉर्मल जगहों पर होते हैं, जैसे ऑफिस में या फिर और कहीं आप गए हुए हैं, तो वहाँ पर आप शैल का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शैल आई ओपन द डोर? क्या मैं दरवाज़ा खोलूँ? क्या हम टहलने चलें? शैल वी गो फॉर अ वॉक? शैल वी गो फॉर अ वॉक? क्या हम टहलने चलें? क्या हम उन्हें कल रात खाने पर बुलाएं? शैल वी इन्वाइट देम फॉर डिनर टुमारो? शैल वी इन्वाइट देम फॉर डिनर टुमारो? जैसे आप मीटिंग में हो तो आप पूछ सकते हो, प्रस्ताव रख सकते हो उनके सामने, क्या हम एक ब्रेक लें? जैसे आप ऑफिस में हो तो वहाँ पर आप मीटिंग्स में हो, तो आप बहुत देर से काम कर रहे हो, तो वहाँ पर आप बोल सकते हो, प्रस्ताव रख सकते हो उनके सामने कि क्या हम ब्रेक लें, मतलब हम बहुत देर से काम कर रहे हैं, क्या हम थोड़ी देर का ब्रेक लें, थोड़ा आराम करें। शैल वी टेक अ ब्रेक? शैल वी टेक अ ब्रेक? शैल का इस्तेमाल हम फ्यूचर इंटेंशंस के लिए भी करते हैं, भविष्य की योजनाएं के लिए भी। जैसे मैं कल डॉक्टर के पास जाऊंगा। आई शैल विजिट द डॉक्टर टुमारो। आई शैल विजिट द डॉक्टर टुमारो। हम जल्द ही फिर से मिलेंगे। वी शैल मीट अगेन सून। वी शैल मीट अगेन सून। आपको शुक्रवार तक पार्सल मिल जाएगा। यू शैल रिसीव द पार्सल बाय फ्राइडे। यू शैल रिसीव द पार्सल बाय फ्राइडे। ऑब्लिगेशंस और कमांड्स में भी हम शैल का इस्तेमाल करते हैं, यानी जब आदेश हमें कोई मिले या किसी चीज़ की बाध्यता हो तो वहाँ पर भी हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे तुम्हें नियमों का पालन करना होगा, ये बाध्यता है, तुम्हारे ऊपर आदेश है। यू शैल ओबे द रूल्स। यू शैल ओबे द रूल्स। तुम्हें नियमों का पालन करना होगा। उन्हें समय पर परियोजना पूरा करना होगा। उन्हें समय पर परियोजना पूरा करना होगा। They shall complete the project on time. They shall complete the project on time. बिना अनुमति के कोई अंदर नहीं जाएगा, कोई प्रवेश नहीं करेगा। ये क्या है? ये आदेश है। No one shall enter without permission. No one shall enter without permission. हम shall का इस्तेमाल promise और assurance के लिए भी करते हैं। वादा या आश्वासन जब हम देते हैं तो वहाँ पर भी हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, यहाँ पर हम वादा कर रहे हैं। आई शैल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। आई शैल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। तुम्हें मेरा समर्थन मिलेगा, ये क्या है? आश्वासन है, अश्योरेंस दे रहे हैं हम उन्हें कि तुम्हें मेरा समर्थन मिलेगा। यू शैल हैव माई सपोर्ट। यू शैल हैव माई सपोर्ट। क्या हम कल बैठक शुरू करें? फॉर्मल प्रपोजल्स हैं, औपचारिक प्रस्ताव या चर्चा करना। जब हम किसी बात पर चर्चा करते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो वहाँ पर हम शैल का इस्तेमाल करते हैं, पर ये फॉर्मल वे होता है। यहाँ पर आप विल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जब आप फॉर्मल जगहों पर हैं तो वहाँ पर आप शैल का इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या हम बैठक शुरू करें? शैल वी बिगिन द मीटिंग। शैल वी बिगिन द मीटिंग। क्या हम इस पर और चर्चा करें? शैल वी डिस्कस दिस फर्दर। शैल वी डिस्कस दिस फर्दर। क्या हम इस पर और चर्चा करें? शुड का इस्तेमाल चलिए जानते हैं। शुड का भी इस्तेमाल एडवाइस और सजेशंस के लिए किया जाता है, किसी सलाह के लिए। किसी को सलाह लेना हो या किसी को सलाह देना हो तो वहाँ पर हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे तुम सबको सेहतमंद खाना खाना चाहिए। ऑल ऑफ़ यू शुड ईट हेल्दी फूड। ऑल ऑफ़ यू शुड ईट हेल्दी फूड। उन सभी को और अधिक मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। They all should study harder. They all should study harder. तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये मेरी सलाह है। You should visit the doctor.
यू शुड विजिट द डॉक्टर। तुम्हें ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। यू शुड बी मोर केयरफुल। यू शुड बी मोर केयरफुल। एक्सपेक्टेशन, किसी चीज़ की अपेक्षा के लिए भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसे अब तक काम पर होना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि उसे अब तक काम पर होना चाहिए। शी शुड बी एट वर्क बाय नाउ। शी शुड बी एट वर्क बाय नाउ। ट्रेन को जल्दी आ जाना चाहिए। द ट्रेन शुड अराइव सून। द ट्रेन शुड अराइव सून। ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, कर्तव्य या बाध्यता के लिए भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें और अधिक जिम्मेदार होना चाहिए। दे शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल। उनका ये कर्तव्य है कि उन्हें और अधिक जिम्मेदार होना चाहिए। दे शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल। तुम्हें सवारी करते समय हेलमेट पहनना चाहिए। मतलब जब तुम बाइक चला रहे हो, राइडिंग कर रहे हो, तो तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए। यू शुड वेयर अ हेलमेट वाइल राइडिंग। यू शुड वेयर अ हेलमेट वाइल राइडिंग। हमें नियमों का पालन करना चाहिए। वी शुड फॉलो द रूल्स। वी शुड फॉलो द रूल्स। प्रोबेबिलिटी, संभावना के लिए। प्रोबेबिलिटी, जब हम किसी चीज़ की संभावना लगाते हैं कि हो सकता है कि ये चीज़ हो, तो वहाँ पर हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कल बारिश होनी चाहिए, यानी हो सकता है कि कल बारिश हो, तो वहाँ क्या है? प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे शुड का। इट शुड रेन टुमारो। कल बारिश होनी चाहिए। इट शुड रेन टुमारो। उसे अब तक घर पर होना चाहिए। शी शुड बी होम बाय नाउ। शी शुड बी होम बाय नाउ। संभावना है कि उसे अब तक घर पर होना चाहिए। शुड का इस्तेमाल हम कंडीशनल सेंटेंसेस में भी करते हैं। जैसे अगर बारिश होती है तो मैच रद्द हो जाएगा। इफ़ इट शुड रेन द मैच विल बी कैंसल्ड। इफ़ इट शुड रेन द मैच विल बी कैंसल्ड। अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करना। इफ़ यू शुड नीड हेल्प कॉल मी। कंडीशन है, अगर तुम्हें हेल्प की ज़रूरत हो, मदद की ज़रूरत हो, तो तुम मुझे फ़ोन करना। इफ़ यू शुड नीड हेल्प कॉल मी। माइल्ड कमांड, मतलब जब हम किसी को आदेश देते हैं पर हम ये उसको जताना नहीं चाहते कि हम उसे ऑर्डर कर रहे हैं, तब वहाँ पर भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। या तो पोलाइट और इनडायरेक्ट कमांड्स, मतलब हम उससे या तो बहुत प्यार से बोलें कुछ, या उसे पता ना चले कि हम उसे आदेश दे रहे हैं, इस तरीके से बोले, तो वहाँ पर हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे तुम्हें अपना होमवर्क अब तक ख़त्म कर लेना चाहिए। यू शुड फिनिश योर होमवर्क नाउ। यू शुड फिनिश योर होमवर्क नाउ। जब हम आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं किसी को, या पछताते हैं, तब वहाँ पर भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। दे शुड हैव टोल्ड अस अर्लियर। जब उन्हें नहीं आना था हमारे यहाँ, तो उन्हें हमें पहले बता देना चाहिए था। दे शुड हैव टोल्ड अस अर्लियर। उन्हें हमें पहले बता देना चाहिए था। तुम्हें परीक्षा के लिए और मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए थी। अब पछताने से क्या होगा? यू शुड हैव स्टडीड हार्डर फॉर द एग्ज़ाम। यू शुड हैव स्टडीड हार्डर फॉर द एग्ज़ाम। मुझे अधिक सावधानी बरतनी चाहिए थी, मैंने लापरवाही कर दी, अब मैं पछता रही हूँ। आई शुड हैव बिन मोर केयरफुल। आई शुड हैव बिन मोर केयरफुल। मुझे और अधिक सावधानी बरतनी चाहिए थी। अब हम इस्तेमाल करेंगे मे का। मे हम परमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी अनुमति देने के लिए या लेने के लिए। मे एक फॉर्मल तरीका हो जाता है किसी से अनुमति मांगने या किसी को अनुमति देने के लिए। जैसे आप जल्दी जा सकते हैं। यू मे लीव अर्ली। आप जल्दी जा सकते हैं। यू मे लीव अर्ली। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। मे आई कम इन। वह बाद में आ सकती है। शी मे कम लेटर। शी मे कम लेटर। पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर संभावना की बात हो रही है कि वह बाद में भी आ सकती है। शी मे कम लेटर, वह बाद में आ सकती है। कल बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है। इट मे रेन टुमारो। इट मे रेन टुमारो। हम मे का इस्तेमाल विशेष के लिए भी करते हैं, शुभकामनाएं देने के लिए। आपके सभी सपने पूरे हों। मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। यहाँ पर हम शुभकामना दे रहे हैं, आपके सभी सपने पूरे हों। मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। आप लंबी उम्र जिए। मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग। मे का इस्तेमाल हम फॉर्मल सजेशंस के लिए भी करते हैं, औपचारिक सुझाव और एडवाइस देने के लिए भी। जब हम पोलाइट तरीके से कहते हैं तो वहाँ पर भी हम मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मतलब यहाँ पर मैं आपसे पोलाइट वे से बोल रही हूँ, एडवाइस दे रही हूँ कि यू मे वॉन्ट टू सी अ डॉक्टर, मतलब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
या फिर ये भी बोल सकते हैं शायद आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये क्या हुआ, फॉर्मल सजेशन हो गया कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, शायद आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। यू मे वॉन्ट टू सी अ डॉक्टर। आपको फिर से कोशिश करनी चाहिए। इस बार आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो क्या हुआ, आपको फिर से कोशिश करनी चाहिए। यू मे वॉन्ट टू ट्राई अगेन। पोलाइट वे से मैं कह रही हूँ, आपको सजेस्ट कर रही हूँ। यू मे वॉन्ट टू ट्राई अगेन। कंसेशन, छूट या स्वीकृति। भले ही उसके पास ज़्यादा अनुभव नहीं है, फिर भी वह बहुत प्रतिभाशाली है। यानी भले ही उसके पास ज़्यादा अनुभव नहीं है, फिर भी वह प्रतिभाशाली है। He may not have much experience, yet he is very talented. He may not have much experience, yet he is very talented. भले ही उसके पास ज़्यादा अनुभव नहीं है, फिर भी वह बहुत प्रतिभाशाली है। भले ही खाना तीखा है, स्वीकृति कर रहे हैं, हम मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भले ही खाना तीखा है, लेकिन इसका स्वाद अद्भुत था। The food may be spicy, but it tastes amazing. माइट को हम यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी की, संभावना के लिए भी। वह घर पर हो सकती है, शी माइट बी एट होम। वह घर पर हो सकती है, शी माइट बी एट होम। कल बारिश हो सकती है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है। इट माइट रेन टुमारो। इट माइट रेन टुमारो। सजेशन, सुझाव। उसे स्थान ढूंढने के लिए एक मैप की आवश्यकता हो सकती है, शी माइट नीड अ मैप टू फाइंड द लोकेशन। She might need a map to find the location. आपको अपने काम को चेक करना चाहिए। You might want to check your work. You might want to check your work. Might का हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी, विनम्र अनुरोध करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। क्या हम इस पर और चर्चा कर सकते हैं? Might we discuss this further? क्या हम इस पर और चर्चा कर सकते हैं? Might we discuss this further? क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ? Might I borrow your pen? Might I borrow your pen? परमिशन, अनुमति के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। क्या मैं आज जल्दी जा सकता हूँ? Might I leave early today? Might I leave early today? उसे टीम में शामिल होने की अनुमति मिल सकती है, She might be allowed to join the team. She might be allowed to join the team. Uncertainty, यानी जब निश्चित ना हो कोई चीज़, तो वहाँ पर भी हम might का इस्तेमाल करते हैं। मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि मैंने अपनी चाबियाँ घर पर छोड़ दी होगी। I might have left my keys at home. I might have left my keys at home. हमें प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए और समय की ज़रूरत हो सकती है, We might need more time to finish the project. We might need more time to finish the project. अब बात आ गई मस्ट पर। ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी, अनिवार्यता या आवश्यकता के लिए भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे आपको बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए। यहाँ पर क्या है, अनिवार्यता है, आपको बाइक चलाते हुए हेलमेट पहनना चाहिए, ज़रूर पहनना चाहिए। यू मस्ट वेयर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक। यू मस्ट वेयर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक। तुम्हें अपना होमवर्क ख़त्म करना चाहिए, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क। यह अनिवार्य है, ज़रूरी है, तुम्हें इसकी आवश्यकता है, तो तुम्हें अपना होमवर्क ख़त्म करना चाहिए, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, मजबूत सिफारिश। जब हम रिकमेंड करते हैं किसी को कोई चीज़, तो वहाँ पर हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको वह फिल्म देखनी चाहिए, यह अद्भुत है, यू मस्ट सी दैट मूवी, इट्स अमेजिंग। यहाँ पर आप सी भी बोल सकते हो, वॉच भी बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो, कोई भी गलत नहीं होगा। यू मस्ट सी दैट मूवी, इट्स अमेजिंग। आपको इस रेस्टोरेंट को ज़रूर आजमाना चाहिए, मतलब आपको इस रेस्टोरेंट में ज़रूर जाना चाहिए, खाना यहाँ का बहुत बेहतरीन है। यू मस्ट ट्राई दिस रेस्टोरेंट, द फूड इज़ एक्सेलेंट। लॉजिकल डिडक्शन, जब हम किसी बात का तर्क निकालते हैं तो वहाँ पर हम मस्ट यूज़ करते हैं। जैसे लाइट जल रही है, वे घर पर होने चाहिए, यानी उनके घर की लाइट जल रही है, मतलब वे घर पर होने चाहिए, यह एक तर्क निकाला जा रहा है। तो बोलेंगे हम द लाइट्स आर ऑन, दे मस्ट बी होम। द लाइट्स आर ऑन, दे मस्ट बी होम। वह काम पर ही होगी, क्योंकि वह फ़ोन का जवाब नहीं दे रही है, मतलब फ़ोन नहीं उठा रही है। शी मस्ट बी एट वर्क सिंस शी इज़न्ट आंसरिंग हर फ़ोन। शी मस्ट बी एट वर्क सिंस शी इज़न्ट आंसरिंग हर फ़ोन। सर्टेनिटी,
निश्चितता, जब हम बोलते हैं तो उसे जवाब पता होना चाहिए, मतलब निश्चित रूप पर उसे जवाब पता होना चाहिए, तो वहाँ पर हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसे जवाब पता होना चाहिए निश्चित तौर पर। ही मस्ट नो द आंसर, ही मस्ट नो द आंसर। प्रोहिबिशन, निषेध, मस्ट का इस्तेमाल हम निषेध जगहों पर भी करते हैं, जैसे बच्चों को पार्क में अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। चिल्ड्रेन मस्ट नॉट बी लेफ्ट अलोन इन द पार्क, चिल्ड्रेन मस्ट नॉट बी लेफ्ट अलोन इन द पार्क, बच्चों को पार्क में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इस क्षेत्र में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट स्मोक इन दिस एरिया, यू मस्ट नॉट स्मोक इन दिस एरिया, यहाँ पर निषेध है, यहाँ पर रोक है। ऑट टू का हम इस्तेमाल करते हैं एडवाइस और रिकमेंडेशंस में, सुझाव या सिफारिश में। यू ऑट टू सी अ डॉक्टर इफ़ यू आर फीलिंग अनवेल, अगर आप ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यू ऑट टू सी अ डॉक्टर इफ़ यू आर फीलिंग अनवेल। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। शी ऑट टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम, ये फॉर्मल वे हो जाता है, एक फॉर्मल तरीका हो जाता है बोलने का, यानी तुम्हें निश्चित रूप पर पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, हम ये सुझाव दे रहे हैं। शी ऑट टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम। मोरल ऑब्लिगेशंस, नैतिक जिम्मेदारी, जैसे आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये नैतिक जिम्मेदारी है। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, मोरल ऑब्लिगेशंस है। वी ऑट टू हेल्प दोज इन नीड, वी ऑट टू हेल्प दोज इन नीड, हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा, उसे अब तक काम ख़त्म कर लेना चाहिए था। ही ऑट टू हैव फिनिश्ड द वर्क बाय नाउ, उसे अब तक काम ख़त्म कर लेना चाहिए था, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं अपेक्षा कर रही हूँ कि उसे अब तक काम ख़त्म कर लेना चाहिए था। ही ऑट टू हैव फिनिश्ड द वर्क बाय नाउ, ट्रेन को जल्दी आ जाना चाहिए था। द ट्रेन ऑट टू अराइव सून, द ट्रेन ऑट टू अराइव सून। जब हम किसी को पोलाइट सजेशन करते हैं तब हम वहाँ पर ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं। आपको नए रेस्टोरेंट को ज़रूर आजमाना चाहिए, मतलब आपको नए रेस्टोरेंट में ज़रूर जाना चाहिए। यू ऑट टू ट्राई द न्यू रेस्टोरेंट, यू ऑट टू ट्राई द न्यू रेस्टोरेंट। अगर आप थक गए हैं तो आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। यू ऑट टू टेक अ ब्रेक इफ़ यू आर फीलिंग टायर्ड, यू ऑट टू टेक अ ब्रेक इफ़ यू आर फीलिंग टायर्ड। नीड टू, नीड टू का हम इस्तेमाल करते हैं ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी में, अनिवार्यता या आवश्यकता में, जैसे हमें कल जल्दी निकलना है। वी नीड टू लीव अर्ली टुमारो, वी नीड टू लीव अर्ली टुमारो, उसे बाहर जाने से पहले अपना होमवर्क पूरा करना होगा, यह आवश्यक है, अनिवार्य है। शी नीड्स टू कंप्लीट हर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट, शी नीड्स टू कंप्लीट हर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट। रिक्वायरमेंट, आवश्यकता। ही नीड्स टू अटेंड द मीटिंग टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट डिटेल्स, उसे प्रोजेक्ट की जानकारी समझने के लिए बैठक में शामिल होना पड़ेगा या होने की ज़रूरत है। He needs to attend the meeting to understand the project details. आपको अपना फ़ोन चार्ज करना चाहिए इससे पहले कि बैटरी ख़त्म हो जाए, यह आवश्यक है फ़ोन चार्ज करना। You need to charge your phone before it runs out of battery. आपको अपना फ़ोन चार्ज करना चाहिए इससे पहले कि बैटरी ख़त्म हो जाए। You need to charge your phone before it runs out of battery. Strong advice और suggestion, मजबूत सलाह या सुझाव देना। अगर वह सुधारना चाहती है तो उसे ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए। She needs to practice more if she wants to improve. She needs to practice more if she wants to improve. अगर वह सुधारना चाहती है तो उसे ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए। अर्जेंसी, आपातकालीन स्थिति, आपको तुरंत आपातकालीन सेवाओं को कॉल करना चाहिए। You need to call emergency services immediately. You need to call emergency services immediately. आपको तुरंत आपातकालीन सेवाओं को कॉल करना चाहिए, अर्जेंट है, बहुत ज़रूरी है। हमें इस समस्या का समाधान जल्दी ढूंढना होगा क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। We need to find a solution to this problem quickly. We need to find a solution to this problem quickly. हमें इस समस्या का समाधान जल्दी ढूंढना चाहिए।
रिक्वायरमेंट फॉर एक्शंस, क्रियाओं के लिए आवश्यकता। उसे हफ्ते के लिए ग्रॉसरी खरीदनी चाहिए, ज़रूरत है, ये ज़रूरी है। शी नीड्स टू बाय ग्रॉसरीज फॉर द वीक, शी नीड्स टू बाय ग्रॉसरीज फॉर द वीक। हमें यह रिपोर्ट दिन के अंत तक पूरा करना होगा। वी नीड टू फिनिश दिस रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ द डे, वी नीड टू फिनिश दिस रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ द डे। डेयर टू चैलेंज और बोल्डनेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डेयर टू का, चुनौती या साहस के लिए। उसने अन्याय के खिलाफ बोलने की हिम्मत की। शी डेयर्ड टू स्पीक आउट अगेंस्ट द इनजस्टिस, शी डेयर्ड टू स्पीक आउट अगेंस्ट द इनजस्टिस। क्या तुम मुझे चुनौती देने की हिम्मत रखते हो? डू यू डेयर टू चैलेंज मी, डू यू डेयर टू चैलेंज मी। फियरलेसनेस, निडरता के लिए भी हम डेयर टू का इस्तेमाल करते हैं। वह कठिन परिस्थितियों का भी सामना सीधे करता है, मतलब सामना कर लेता है। ही डेयर्स टू कन्फ्रंट डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हेड ऑन, ही डेयर्स टू कन्फ्रंट डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हेड ऑन। वे बाधाओं के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत करते हैं। दे डेयर टू परस्यू देयर ड्रीम्स डिस्पाइट द ऑब्स्टिकल्स, वे बाधाओं के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत करते हैं। They dare to pursue their dreams despite the obstacles. क्या आप क्लास के सामने बोलने की हिम्मत करते हैं? Do you dare to speak in front of the class? Do you dare to speak in front of the class? Permission और challenge, अनुमति या चुनौती देना या लेना, उसके लिए भी हम dare to का इस्तेमाल करते हैं। वह बैठक में अपनी राय व्यक्त करने की हिम्मत करती है। She dares to voice her opinion in the meeting. वह बैठक में अपनी राय व्यक्त करने की हिम्मत करती है। She dares to voice her opinion in the meeting. मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप उस ऊंचे पेड़ पर चढ़ें। I dare you to climb that tall tree. I dare you to climb that tall tree. मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप उस ऊंचे पेड़ पर चढ़ें। Encouragement, प्रोत्साहन देने के लिए भी हम dare to का इस्तेमाल करते हैं। अपने लक्ष्यों की ओर पहला कदम उठाने की हिम्मत करो, मैं तुम्हें प्रोत्साहन दे रही हूँ। अपने लक्ष्यों की ओर पहला कदम उठाने की हिम्मत करो। डेयर टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स योर गोल्स, बड़े सपने देखने और मेहनत करने की हिम्मत करो। डेयर टू ड्रीम बिग एंड वर्क हार्ड, डेयर टू ड्रीम बिग एंड वर्क हार्ड। अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने की हिम्मत करो। डेयर टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज़, अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने की हिम्मत करो। Dare to believe in yourself and your abilities. So guys, I hope ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, पर मैंने इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है इस वीडियो को। So guys, I hope ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये मॉडल वर्ब्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, मुझे उम्मीद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।